जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2025 के विषय में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो से आपको 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो होते हैं हर एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या है इससे 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान में कौन क्या है आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। और इसमें फ्रेंड्स आपको बता दें कि मैं सभी प्रकार के लगभग टॉप 100 प्रश्न लिया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो आप अगर जो होते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वर्तमान में कौन क्या है, तो यह वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका तुम कंप्लीट आपका हो जाएगा। बस इतने ही में इसी वीडियो में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है फ्रेंड्स वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो थे फ्रेंड्स बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, यह तीसरे नंबर के बने हुए हैं। अब आपको बताना है कि फ्रेंड्स यह जो थे कितने नंबर के हैं। ठीक है, व्यक्ति में कितने नंबर के हैं और देश में जो थे भारत देश में कितने किस मैंने कैसे बार बने हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री फ्रेंड्स राजनाथ सिंह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि टोटल इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न कराने वाले हैं, और 100 प्रश्न जो होते हैं वर्तमान में कौन क्या है उन्हीं संबंधित होगा, और वर्तमान के 2025 के एकदम लेटेस्ट अपडेट के रूप में ये जो होते हैं आपको यह वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान के गृह मंत्री जो थे फ्रेंड्स अमित शाह जी है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान वित्त मंत्री फ्रेंड्स सभी जो होते हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वो भारत में वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री फ्रेंड्स एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एस जयशंकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो थे फ्रेंड्स डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा कि डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है फ्रेंड्स वह है तुषार मेहता जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी जिसको फ्रेंड्स कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वर्तमान में ये कौन है, तो ये जो होते हैं के वेणुगोपाल जी है। के वेणुगोपाल फ्रेंड जो होते हैं वर्तमान के महान्यायवादी कह सकते हैं या अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है। ठीक है, ओम बिरला जी होते हैं वर्तमान के जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जी। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं फ्रेंड्स सीएजी। ठीक है, तो सीएजी कौन है। तो इसके इस समय जो होता है फ्रेंड्स सीएजी मैंने कहा गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारतीय सेना के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी है। तो मनोज पांडे वर्तमान के थल सेना अध्यक्ष है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख BR चौधरी जी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख मैंने कहा कि आर हरि कुमार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर हरि कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसको फ्रेंड्स कहते हैं एनएसए कौन है। तो एनएसए अमित डोभाल जी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है। तो भारत के वर्तमान गृह सचिव अजय भल्ला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अजय भल्ला। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है। तो भारत के वर्तमान रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने जी फ्रेंड्स वर्तमान के रक्षा सचिव हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, गिरिधर अरमाने। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है। तो वित्त सचिव वर्तमान के जो होते हैं टीवी सोमनाथन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टीवी सोमनाथन जी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसको कहते हैं फ्रेंड्स सीईए। ठीक है, सीईए कहते हैं कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अनंत नागेश्वर जो होते हैं वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त जिसको कहते हैं फ्रेंड्स सीबीसी वर्तमान में कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी वर्तमान के मुख्य सतर्कता आयुक्त जिसको कहते हैं फ्रेंड्स सीबीसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको कहते हैं फ्रेंड्स सीबीआई के वर्तमान निर्देशक कौन है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निर्देशक जो होते हैं फ्रेंड्स सुबोध कुमार जायसवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीबीआई के वर्तमान निदेशक। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है। तो वर्तमान सूचना आयुक्त जो है अरुण गोपाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण गोपाल। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वर अय्यर जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमेश्वर अय्यर। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शक्तिकांत दास जो थे वर्तमान के
आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी जिसे फ्रेंड्स कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, कौन है? तो ये जो होते हैं आर वेंकटेश्वर रमण जी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव जो थे फ्रेंड्स विनय मोहन क्वात्रा जी है, तो विनय मोहन क्वात्रा जी जो है वर्तमान के विदेश सचिव जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो योजना आयोग का जो स्थान लिया है वह नीति आयोग ने लिया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको प्रेफरेंस कहते हैं सीजेआई कौन है? तो ये जो होते हैं बी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान कृषि मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री जो थे अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये जो होते हैं मनसुख मंडाविया जी जो होते हैं वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान के जो थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान खेल और युवा मामले के मंत्री कौन है? तो युवा मामले के जो मंत्री है अनुराग ठाकुर जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद के वर्तमान महासचिव कौन है? तो भारतीय संसद के वर्तमान महासचिव जो होते हैं फ्रेंड्स माने पीसी मोदी जी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पीसी मोदी जी। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के वर्तमान खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान जो होते हैं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो भारत के जो होते हैं वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री जो होते हैं स्मृति ईरानी जी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव जी है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण जिसको फ्रेंड्स कहते हैं माने इराइडी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडे जो थे फ्रेंड्स वर्तमान के बीमा नियामक और प्राधिकरण के जो होते हैं वर्तमान अध्यक्ष है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा देवाशीष पांडा।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आपको बता दें कि 50 प्रश्न आपका हो गया है और 50 प्रश्न भी आपको और कराने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नितिन गडकरी। नितिन गडकरी फ्रेंड्स वर्तमान के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री क्या है? भारत में वर्तमान के रक्षा मंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स राजनाथ सिंह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारत के वर्तमान के जो होते हैं भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है फ्रेंड्स माने एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जी है। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है फ्रेंड्स एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स अमित शाह जी है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह जी। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान संचार मंत्री कौन है? तो वर्तमान संचार मंत्री जो होते हैं वैश्विक जो होते हैं अश्विनी वैष्णव जी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष ए एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एस सोमनाथ जी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 58 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, तो राजीव कुमार जो होते हैं फ्रेंड्स वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वर जी होते हैं फ्रेंड्स वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 61 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स जया वर्मा सिन्हा हैं, तो जया वर्मा सिन्हा जो होते हैं फ्रेंड्स भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो वर्तमान के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर मैंने कहा कि ए एम राजेश्वर राव थे, ठीक है, राजेश्वर राव जी है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। वर्तमान में जो होते हैं भारत के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया है, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका जो है
जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको कहते हैं बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष होते हैं रोजर बिन्नी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जी है, तो इसका रेखा शर्मा जी है। ठीक है। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको कहते हैं फ्रेंड्स UIDAI के वर्तमान CEO कौन है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो होते हैं इस समय जो होते हैं फ्रेंड्स वर्तमान के UIDAI के वर्तमान CEO है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान रक्षा सचिव जो होते हैं फ्रेंड्स गिरिधर अरमाने हैं, तो वर्तमान के रक्षा सचिव माने गिरिधर अरमाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान के विदेश मंत्री एस जयशंकर को माना जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं तुषार मेहता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तुषार मेहता। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं अरुण मिश्रा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है कि भारत में वर्तमान के मुख्य CGI जो होते हैं कौन है? तो यह जो होते हैं मैंने कहा जस्टिस धनगढ़ यशवंत चंद्रचूड़ जी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है, 79 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो ये जो होते हैं देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि मैंने कहा दो उप चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा कुल मिलाकर 3 इसके होते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम जिसको कहते हैं फ्रेंड्स FCI के अध्यक्ष कौन है? तो FCI के अध्यक्ष होते हैं अशोक के वीणा जी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा के वीणा जी। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 81 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको फ्रेंड्स कहते हैं SEBI के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो होते हैं माधुरी पुरी बुच है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, माधुरी पुरी बुच जी। 82 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान वित्त सचिव DV सोमनाथ जी है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स देवाशीष पाड़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवाशीष पाड़ा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसको कहते हैं NSA, ठीक है, NSA कौन है? तो ये जो होते हैं अजीत डोभाल जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है लीजिएगा 75 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जिसको फ्रेंड्स कहते हैं माने BSE के CEO कौन है? तो BSE के CEO जो होते हैं सुंदर रमन जी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो वर्तमान के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो CEO है अमिताभ जो होते हैं घोष जी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ए जो होते हैं हो जाएगा माने आशीष घोष जी। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 87 नंबर का प्रश्न है
कि वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा जिसको फ्रेंड्स कहते हैं IRSA के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान के जो थे भारतीय RSS के जो सेवा जो हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा जिसको फ्रेंड्स कहते हैं IRS के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारतीय डाक विभाग के महानिदेशक कौन है। तो भारत में भारतीय डाक विभाग के वर्तमान महानिदेशक जो होते हैं मैंने कहा विनीत पांडे जी है। ठीक है, विनीत पांडे जी वर्तमान के जो होते हैं उसके अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो होते हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारत का महालेखा नियंत्रक जिसको फ्रेंड्स कहते हैं CAG कौन है। तो भारत के महानियंत्रक जो होते हैं CAG जो होते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसको फ्रेंड्स कहते हैं हम CSIR के महानिदेशक कौन है। तो ये जो होते हैं शेखर सी जो होते हैं मांडे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक कौन है। तो ये जो होते हैं चंद्रशेखर कुमार। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के अध्यक्ष कौन है। तो ISI के अध्यक्ष होते हैं दीपक मिश्रा हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ट्राई के अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स मैंने कहा PD बघेला जी है। ठीक है, वाघेला। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान कोयला मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो थे वर्तमान अध्यक्ष होते हैं हिमांशु पाठक हैं। हिमांशु पाठक जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसे जो है सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 99 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग जिसको फ्रेंड्स कहते हैं DEE। ठीक है, DAE के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो होते हैं KN व्यास जी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 100 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जिसको फ्रेंड्स कहते हैं इनकोसिस के महानिदेशक कौन है। तो ये जो होते हैं रविचंद्रन है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जो है आप लोग सही जवाब जरूर बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो होता है फ्रेंड्स आप लोग इसका सही जवाब जरूर बताएंगे। ठीक है, बस उम्मीद यही है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ जो होते हैं। जाते जाते यही कहेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमारी मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट जो होते हैं आपको कौन क्या है प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें जो है आपका 2 से 3 नंबर जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।